नमस्कार, मैं हूं विवेक। और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। सोचिए इस अप्रैल जब सैलरी स्लिप आए ना और हाथ में आने वाले पैसे अचानक कम दिखें, तो पैनिक करने या सीधे एचआर को कॉल करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई गलती नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मतलब ये एक तरह से पैसों को लेकर सरकार का वो नया मास्टर प्लान है जो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। हाँ, और मुझे ये समझ आ रहा है कि क्या ये नए नियम एक ऐसी कड़वी दवाई की तरह है जो अभी तो बहुत खराब लग रही है, लेकिन फ्यूचर की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एकदम सही एनालॉजी है ये। और देखिए, ये प्लान सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं है। हम असल में एक ऐसे फेज में जा रहे हैं जहां सिस्टम के जो भी लूप होल्स थे ना, उन्हें हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। तो सबसे बड़े झटके से ही शुरू करते हैं, जो सीधा बैंक अकाउंट को लगने वाला है। मतलब नए नियमों के हिसाब से जो बेसिक पे और महंगाई भत्ता यानी डीए, वो कुल सीटीसी का कम से कम 50% होना ही चाहिए। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पहले क्या होता था कि कंपनियां ना अलाउंस बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी और बेसिक पे काफी कम रखती थी। अच्छा, ताकि उन्हें प्रोविडेंट फंड मतलब ईपीएफ में अपनी तरफ से कम पैसा डालना पड़े। बिल्कुल सही पकड़ा। तो अब इस 50% वाले नियम से जैसे ही बेसिक पे बढ़ेगी तो ईपीएफ का जो हिस्सा है वो भी अपने आप बढ़ जाएगा। पर इससे तो टेक होम सैलरी कम हो जाएगी ना? ऐसा नहीं लग रहा कि यार मेहनत हम कर रहे हैं और सजा मिल रही है? अभी देखने में ये सजा लग सकती है, पर इसे ना एक फाइनेंशियल जिम की तरह देखिए। फाइनेंशियल जिम मतलब? हाँ, मतलब अभी थोड़ा कम कैश के साथ पसीना बहाना पड़ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में आपका ईपीएफ और ग्रेच्युटी मिलकर ना एक बहुत स्ट्रांग रिटायरमेंट फंड तैयार कर रहे हैं। लंबे समय के सिक्योरिटी के लिए ये कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी। अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फायदा है। चलिए, ये तो मान लिया कि भविष्य सेफ हो रहा है, पर वो जो नौकरी छोड़ने वालों के लिए नया नियम आया है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वाला ना। हाँ, अब कंपनियों को इस्तीफा देने के सिर्फ 2 दिन के अंदर पूरा सेटलमेंट करना ही होगा। 2 दिन? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। इसने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच का पूरा पावर डायनामिक ही पलट के रख दिया है। पहले तो लोगों को महीनों तक अपने ही पैसों के लिए एचआर के चक्कर काटने पड़ते थे। हाँ, ये तो सच है कि अब एम्प्लॉय प्रायोरिटी बन गया है। पर अगर टैक्स सिस्टम की बात करें तो एचआरए क्लेम के लिए अब मकान मालिक का पैन कार्ड एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। और सिर्फ पैन ही नहीं, पैन और आधार की लिंकिंग भी जरूरी है। वही ना, तो वो इसे टैक्स सिस्टम को सरल बनाना कहते हैं। पर असल में क्या ये सारा ट्रैकिंग का और कागजी कार्रवाई का बोझ आम इंसान पर नहीं डाला जा रहा? थोड़ा बोझ तो बढ़ता हुआ दिखेगा, पर इसके पीछे का मैकेनिज्म समझिए। पहले लोग अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को मकान मालिक दिखाकर फर्जी एचआरए क्लेम कर लेते थे। ओह अच्छा, तो पैन अनिवार्य होने से वो लूपहोल बंद हो गया। एकदम। सिस्टम तुरंत ट्रैक कर लेता है कि जिस इंसान के अकाउंट में किराया जा रहा है, क्या वो उस पर टैक्स भर रहा है या नहीं। और इसी ट्रैकिंग के बदले अब टैक्स फॉर्म पहले से भरे हुए यानी प्री फिल्ड आने लगे हैं। मतलब अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। और ये सख्ती सिर्फ कॉर्पोरेट या टैक्स डिपार्टमेंट तक नहीं है, रोजमर्रा के सफर में भी नियम बहुत कड़े हो गए हैं। फास्टैग पास की कीमत अब 3750 रुपये हो गई है। हाँ, और वो ट्रेन टिकट वाला नियम भी तो बदल गया है। हाँ, कि ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले अगर टिकट कैंसिल किया तो अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। और रेलवे के इस 8 घंटे वाले नियम के पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। पहले दलाल लोग क्या करते थे कि कई डमी टिकट्स बुक कर लेते थे। अच्छा, और फिर अगर वो टिकट नहीं बिके तो वो एकदम आखिरी वक्त में उन्हें कैंसिल कर देते थे। इससे जो असली यात्री थे उन्हें सीट नहीं मिल पाती थी और सिस्टम का नुकसान होता था। अब 8 घंटे के अंदर रिफंड बंद होने से उन दलालों का फाइनेंशियल रिस्क इतना बढ़ गया है कि वो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। ये तो काफी लॉजिकल कदम है। और डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए जो यूपीआई और कार्ड पेमेंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA मैंडेटरी किया गया है, वो भी इसी सेफ्टी का हिस्सा है ना? बिल्कुल। 2FA ना डिजिटल पेमेंट्स के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वॉल बना देता है। कोई भी ट्रांजैक्शन दूसरे अप्रूवल के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। आज के टाइम में तो ये बहुत जरूरी है। अगर इन सारे बदलावों को एक साथ देखें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत तो होगी, पर एक ट्रांसपेरेंट और सेफ सिस्टम बन रहा है। इस पूरी पिक्चर को आप ऐसे देखिए, जब सरकार मकान मालिक का पैन मांग रही है, फास्टैग अनिवार्य कर रही है और पेमेंट्स में 2FA लागू कर रही है, तो वो सिर्फ पैसे सेफ नहीं कर रही हैं। तो और क्या कर रहे हैं? वो असल में हर नागरिक की जिंदगी का एक ऐसा डिजिटल मैप बना रही हैं
जिससे बच निकलना या फ्रॉड करना नामुमकिन है। और यही बात एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। सुविधा और सुरक्षा के नाम पर जिस तरह हर फाइनेंशियल लेन-देन की इतनी बारीक ट्रैकिंग हो रही है, क्या हम अनजाने में अपनी प्राइवेसी का सौदा कर रहे हैं? या फिर भविष्य में हमारे पास कभी कोई ऑप्शन था ही नहीं? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।